हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी और बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, नहीं तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर अब इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पे विजिट करो, आई होप सो कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम देखेंगे ना, तो अब इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस चल रहा है 26,564 के आसपास, एंड बीटीसी ने ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास रिजेक्शन तो ली हुई है, बट स्टिल प्राइस वाजंट एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन, जो कि अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ से एक ब्रेकआउट लिया था, बट ये काइंड ऑफ एक फेक आउट होगा इफ बीटीसी वाजंट एबल टू सस्टेन दिस कैंडल अबव दिस जोन। जो कि यहाँ पर मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल से एक फेक आउट हमें देखने को मिला। फेक आउट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया, प्राइस अब इस टाइम पे रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा है। अब इस टाइम पे अवाली जो कैंडल ओपन हुई है, ये कैंडल अगर इसी जोन के नीचे जो कि है 26,534 बिलो दिस जोन अगर कैंडल की क्लोजिंग होती है, दैट मीन्स कि हमें यह समझ में आ जाएगा कि एक्जैक्टली प्राइस अब इस टाइम पे यहाँ से नीचे की तरफ ही ड्रैग डाउन होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आई होगी कि एक्जैक्टली यहाँ पर हमें बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड द सेकंड थिंग अबाउट द बीटीसी प्राइस इज दैट कि अब इस टाइम पे प्राइस जैसे नीचे आ रहा है, तो फिर यहाँ से सबसे पहले हम ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस इसी जोन पे देखने को मिले 26,367, एंड लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड इसी जोन पे जो कि 26,192 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो जोन्स है, इन जोन्स के बीच में ही हमें यहाँ पर जो है बीटीसी के प्राइस देखने को मिलेगा, जो कि मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो इन बिटवीन दिस जोन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी। बाकी अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि इसी जोन के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग होती है, दैट मीन्स कि हमें एक्सपेक्टेशन हो जाएगा कि एक्जैक्टली यहाँ पर प्राइस 26,200 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग अबाउट द बीटीसी एंड द मार्केट इज दैट कि अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है, तो ट्विटर के ऊपर जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स निकल के आती है वो आपको ट्विटर के ऊपर तुरंत देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर लेना, ताकि आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर इस टाइम पे क्या है कि अभी यहाँ पर राइट नाउ अगर आप बाइनेंस के अंदर ट्रेड करते हो तो यू शुड बी वरीड अबाउट द बाइनेंस, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2023 वी हैव सीन मेनी केओस अबाउट द बाइनेंस एक्सचेंज, जो कि प्रीवियसली हमें ऐसे कुछ भी देखने को नहीं मिला था। व्हाट आर दिस केओस? द फर्स्ट थिंग इज दैट कि बाइनेंस हैज बीन एक्यूज्ड फॉर द इलीगल ट्रेडिंग और मेनी अदर एक्विजिशन। तो ये जो एक्विजिशन है, यहाँ पर जितने भी एक्विजिशन बाइनेंस के ऊपर है, तो ये क्या गलत है या फिर राइट है, वी डू नॉट नो अबाउट दिस। बट यहाँ पर इन रिसेंट केस फाइल्ड बाय सेक, जहां पर सेक ने ये मेंशन किया है, बाइनेंस हैज नॉट सबमिटेड एनी प्रूफ अबाउट देयर लीगेसी। तो अब इस टाइम पे जितने भी लीगेसी है, ऑलरेडी यहाँ पर सेक ने बाइनेंस को बोला था कि आप अपना जो भी प्रूफ है उस प्रूफ को हमें यहाँ पर जो है सबमिट कीजिए, बट बाइनेंस डिडंट एबल टू प्रोवाइड ऑल सच प्रूफ्स टू सेक। तो अब इस टाइम पे ये जो चीजें हुई है, ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 200 जैसे यहाँ पर प्रूफ बाइनेंस ने शेयर की है, बट द अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो भी यहाँ पर बाइनेंस ने डॉक्यूमेंट्स दी है उनका कुछ खास जरूरत है नहीं। जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रूफ है, वो कुछ भी बाइनेंस ने प्रोवाइड नहीं की है। तो अब इस टाइम पे इससे यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होती है कि अभी इस टाइम पे वर्ल्ड का जो लीडिंग एक्सचेंज है, इसके अंदर अगर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें होती है तो देन व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट अदर एक्सचेंजेस। तो इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि इफ यू आर हैविंग ए बिग पोर्टफोलियो, जहाँ पर आप एक इन्वेस्टर हो, ट्रेडर नहीं, अगर आप एक इन्वेस्टर हो जो कि अब इस टाइम पे होल्ड करो, तो फॉर यू आई कैन सजेस्ट दैट कि आप यहाँ पर एक हार्डवेयर वॉलेट को जरूर से परचेस करके रख सकते हो। द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ पर किसी भी कोल्ड स्टोरेज के अंदर अपना यहाँ पर जो है अपना अमाउंट को रख रहे हो, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी ज़्यादा सेफ्टी नहीं है। अगर आप हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखते हो तो दैट मीन्स कि योर मनी इज योर की, जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी यहाँ पर एसेट्स है उनको मूव कर सकते हो। ठीक है, तो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि बाइनेंस के अंदर अब इस टाइम पे एग्जैक्टली चल क्या रही है। तो कुछ दिन पहले सेक ने यहाँ पर सेक हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट बाइनेंस यूएस लैक ऑफ कोऑपरेशन इन इट्स ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। दिस एलिगेशंस वर डिटेल्ड इन ए कोर्ट फाइलिंग डेटेड September 14, यानी कि September 14 में ये केस यहाँ पर फाइल किया गया था। और यहाँ पर व्हाट स्पेसिफिक इश्यूज हैज रेज्ड रिगार्डिंग बाइनेंस यूएस, द SEC court filing reveals that several issues. Firstly, Binance holding company BAM provided only
ओनली 200 डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द डिस्कवरी प्रोसेस। तो अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर बाइनेंस का जो होल्डिंग कंपनी है बाम, उसके अंदर जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे उन डॉक्यूमेंट्स में ओनली 200 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है सबमिट किए गए हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। तो अब इस टाइम पे लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स और भी यहाँ पर बहुत सारे एलिगेशन अब इस टाइम पे बाइनेंस के अंदर है। नॉट ओनली सेक, बाइनेंस के ऊपर बहुत सारे ऐसे काउंट्रीज है जहाँ पे बाइनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। तो हो सकता है कि इन कमिंग डेज, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि बाइनेंस के ऊपर कुछ हो, बट ऑल वी नीड इज टू बी केयरफुल, ठीक है। क्योंकि हमने FTX के टाइम पे भी देखा है कि जितने भी ट्रस्टेड हो जाओ, बट यहाँ पर वी कांट ट्रस्ट देम ऑन 100% बेसिस, जो कि यहाँ पर पैसे अगर जाएंगे तो वो आपके ही जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा, जो भी आप अपना फंड्स है उनको यहाँ पर जो है एक हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रख सकते हो, ताकि आप अपना जो भी यहाँ पर मास्टर ऑफ योर ओन एसेट, जो भी आपका एसेट होगा उस एसेट का मालिक आप खुद ही रहोगे, ना कि किसी एक्सचेंज के ऊपर आप अपना यहाँ पर पैसे को रखोगे, ठीक है। तो BTC के ऊपर हमने यहाँ पर बात कर ली कि एक्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। द नेक्स्ट थिंग अबाउट द BTC प्राइस इज दैट कि हम यहाँ से और भी थोड़ा नीचे आ सकते हैं, जो कि डायरेक्ट डाउन होगा 26,374 एंड लेटर ऑन वी माइट सी द जोन्स ऑफ 26,154 एंड लेटर ऑन we might see the price 25,842 as well, ठीक है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ वी कैन वेट फॉर ए बिट, और यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि BTC के प्राइस अगर इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आती है तो देन वी कैन ओपन ए लॉन्ग पोजीशन इन BTC, एंड इफ BTC वाज एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन जो कि 26,877, देन वी कैन ओपन ऑल्सो ए लॉन्ग पोजीशन इन BTC एज वेल। तो फॉर नाउ वी कैन वेट इन ए साइड लाइन एंड एक्सपेक्टेड द मार्केट, और जो भी यहाँ पर स्पेसिफिक मूवमेंट होगी अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक मूवमेंट वी कैन टेक आवर मूव एज वेल, ठीक है। तो अब इस टाइम पे नो नीड टू बी हरी, अब इस टाइम पे थोड़ा वेट करो, और जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिले तब आप जरूर से अपना इंटरेस्ट बना के यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जितने भी ऑल्ट्स आ रहे हैं ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हुआ है, तो कुछ ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें लगातार एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऑल्ट्स में अगर आप देखोगे तो अब इस टाइम पे किसी भी ऑल्ट के ऊपर बात करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। अब इस टाइम पे देखो तो लिंक यहाँ पर रिसेंटली हमें लिंक के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि लिंक अब इस टाइम पे थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो लिंक के लिए यहाँ पर क्या है कि अब इस टाइम पे प्राइस और भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, जो कि मैं इसको यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि लिंक के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो लिंक के प्राइस के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर मैं इसको अगर ट्रैक करूँ तो मुझे यहाँ पर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, जो कि मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि लिंक अभी इसने भी इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाती है दैट मीन्स कि वी माइट सी द प्राइस ऑफ लिंक समवेयर अराउंड यहाँ से, अभी इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ से 10 to 15% के आसपास हमें और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि और भी ऐसे कुछ कॉइन्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिले, जैसे कि MTL के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला, तो अभी इस टाइम पे प्राइस नीचे आ रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी और भी किसी भी कॉइन के ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से उसके ऊपर भी डिस्कस कर पाऊँ। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।